दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में और एक धर्मराज व्यक्ति रहता था। और जब धर्मराज व्यक्ति रहता था वो उस नगर में और रह करके सबका सम्मान स्वागत करता था, अपने धर्म पर चलता था। तो उसने क्या देखा, एक रास्ता से होकर के जा रहा है तो तीन इंसान बैठे हैं। पहला इंसान है सनातन धर्म को मानने वाला, दूसरा इंसान है मुस्लिम धर्म को मानने वाला और तीसरा धर्म चलाने वाला बुद्ध धर्म चलाने वाला है। अब तीनों को देखता है कि इंसान ये आपस में बातें करते हैं और वो धर्मराज खड़ा हुआ देख रहा है, विचार कर रहा है कि ये तीनों इंसान आपस में क्या बातें करते हैं। खड़ा हो गया, लेकिन वो तीनों इंसान आपस में बातें कर रहे हैं। सनातन धर्म वाला व्यक्ति कहता है कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म वाला व्यक्ति कहता है कि हमारा बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम धर्म कहता है कि हमारा सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म है। तीनों लोग आपस में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और बहस करते हैं, लेकिन जहाँ तक कि निर्णय नहीं हो रहा है। धर्मराज खड़ा हुआ रास्ता में देख रहा है, कह रहा है कि ये तीनों लोग मूर्ख लग रहे हैं। अरे दुनिया में कोई धर्म नहीं है, सब एक समान है, सब एक समान है। सिर्फ मनुष्य जाति आई है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और धर्म अगर दुनिया में है तो सिर्फ सनातन धर्म सबसे बड़ा, युगों युगों से चलता आया। और जितने भी धर्म हैं और जितने भी ये मनुष्य हैं जिस जाति में प्रवेश हुए हैं वो सब एक ही धर्म से उत्पन्न हुए हैं और एक ही जाति से हैं। और एक ही जाति है सिर्फ मनुष्य। कर्म के आधार पर दुनिया प्रसारित है, कर्म के आधार पर दुनिया बढ़ी हुई है। धर्मराज व्यक्ति खड़ा हुआ मन में विचार करता है और ये कह रहा है ये तीनों लोग मूर्ख हैं और मूर्खता अपना प्रसारित कर रहे हैं। ये धर्म के रास्ता पर तो नहीं चल रहे हैं, धर्म का विखंडन कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। धर्मराज व्यक्ति खड़ा हुआ विचार कर रहा है और आगे बढ़ के उन चारों व्यक्तियों के पास में, तीनों व्यक्तियों के पास में पहुंच गया। चौथा व्यक्ति स्वयं हो गया और जब पहुंच गया है तो तीनों व्यक्तियों से बोला है कि क्या कर रहे हो भाइयों। तो पहला व्यक्ति बोला जो सनातन धर्म को मानने वाला था, कह रहा है कि मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूं तो मेरा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। उस व्यक्ति ने ये कहा है, धर्मराज ने कहा है कि किसी ने ये तो नहीं कहा है कि तुम सनातन धर्म क्यों नहीं मानते और क्यों मानते हो, कि छोटा है बड़ा है, नहीं कहा है। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो वो बोला है कि मेरा बुद्ध धर्म सबसे बड़ा है और मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ। धर्मराज ने यह कहा है कि मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुद्ध धर्म को क्यों मानते हो, तुम्हारा बुद्ध धर्म छोटा है, मैं मानता हूँ तुम्हारा बुद्ध धर्म बड़ा है। तीसरे व्यक्ति से पूछा है जो मुस्लिम था, उसने ये कहा है हमारा मुस्लिम धर्म बड़ा है और मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ। तो उसने ये कहा है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा मुस्लिम धर्म छोटा है या बड़ा है, ये क्यों मानते हो, मानते हो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ। तीनों व्यक्तियों को समझाते हुए बोला है मेरी एक बात कान खोल के सुनो। पहले व्यक्ति से बोला है जो सनातन धर्म को मानने वाले हो वो सुनो। दुनिया में धर्म कोई नहीं है, सिर्फ एक धर्म है सनातन धर्म। और दुनिया में जितनी भी ये प्रजातियां उपस्थित हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं और जितने भी धर्म उपस्थित हुए उत्पन्न हुए, ये सिर्फ सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। ये सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुनना, ये बौद्ध भगवान का जो अवतार हुआ है, जिन्हें भगवान के रूप में आप जानते हैं, ये भी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। ये कहीं अंत से नहीं आए हैं, लेकिन उनका एक लक्ष्य रहा है सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना। उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया है और सत्य पर चले हैं। कभी किसी से ये नहीं कहा है कि तुम गलत रास्ता पर चलो, हमेशा सत्य का रास्ता अपनाया है और हमेशा धर्म के रास्ता पर चले हैं। शिष्यों को बैठे हुए शिक्षा दे रहे हैं। कहा है सुनो, एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और उन्होंने अपने समाज को एकत्रित किया है और अनेकों शिष्यों को एकत्रित किया। आए समाज में खड़े हो गए और खड़े होकर के देखते रहे चले गए, नहीं बोले। सब लोग अचंभा में पड़ गए। बुद्ध आए और बोले क्यों नहीं। दूसरे दिन फिर सभा लगी है, फिर सभा में बुद्ध आए और नहीं बोले, देखते रहे, फिर वहां से चले गए। लोग बड़े दुखित हो गए कि बुद्ध आते हैं और चले जाते, कुछ क्यों नहीं बोलते। तीसरे दिन फिर सभा लगी है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं और बैठे हैं और सभा लगी है और बुद्ध बैठे
देखते हैं, सबके मन की बाणी सुनते हैं और वहां से उठ कर के चले जाते हैं। चौथे दिन फिर आए हैं और फिर बैठे रहे, सभा जुड़ी है और सभा में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। फिर बोलते नहीं थे, बैठे रहे, देखते रहे और देखते देखते वहां से चले जाते। 5वां दिन जब हुआ है, उसमें जो पहले लोग आए थे उसमें से कम आए, दूसरी बार फिर कम आए, तीसरी बार फिर कम आए, चौथी बार फिर कम आए। 5वीं बार वही लोग आए जो उनके प्रवचन सुनने को लालायत थे, उन्हें मानने को लालायत थे, और जो नहीं मानने को थे वो वहां से चले गए। तब बुद्ध 5वें दिन ये बोले हैं, सुन लिया मेरे भक्तों, मैं जानता था कि ये मानने वाले नहीं थे, ये प्रवचन सुनने वाले नहीं थे, ये सिर्फ तफड़ी और मजा और उल्लंघन करने वाले थे। तब बुद्ध ने ये कहा है कि धर्म एक है, मजहब एक है, रास्ता भी एक है। अगर समझते हो तो धर्म सनातन धर्म है, मैं भी सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ हूँ, कोई अलग से नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुनना और ध्यान में देना। बुद्ध ने प्रवचन दिया, कहा है हमेशा सत्य के रास्ता पर चलना और हमेशा धर्म को अपनाना और किसी की आत्मा को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर किसी को तुमने कष्ट दिया है, किसी आत्मा को दुख दिया है, इससे बढ़ के अपराध दुनिया में कुछ नहीं है। तो तुम्हारा धर्म का मानना कोई धर्म नहीं है, और अगर तुमने ये बातों को अपना लिया तो तुम्हारा धर्म है और सब कुछ है। और माता पिता की हमेशा बात को मानना, धर्म पर चलना और उनकी सेवा करना। ये बुद्ध भगवान के प्रवचन सुनाए धर्मराज ने, किन्हें? बुद्ध को जो मानता था। अब सनातन धर्म को सुनाने लगा है। सुनिए, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सुने। एक बार समाज जुड़ी हुई है, भगवान विष्णु अपनी सैया पर लेटे हैं, ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे हैं, भगवान शिव भी अपने आसन पर बैठे हैं। सभा जुड़ी है और सभा जुड़ी है तो सभा में अनेकों भक्तगण आए हैं। तो भगवान ने ये कहा है, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी की आत्मा को दुख पहुंचे, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सारे दिन काम छोड़कर तुम हमें ही मानो, सिर्फ मानो, समय से मानो, और धर्म को भी अपना और अपने कार्य को भी करो। दुनिया में धर्म एक ही है, और जितने भी ये संतान हुई है, जितने भी ये विश्व में मनुष्य हुए, सब हमारे यहाँ से उत्पन्न हुए हैं। और एक ही जाति है, दुनिया में कोई जाति नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर जाति दी गई है। कहना होता है इसलिए कहा है कि कर्म प्रधान विस्तृत चिराखा, जो जस करे सोई पुलचका। सभी भक्तगण बैठे सुन रहे हैं, तीनों देवता भी सुन रहे हैं, लेकिन वो धर्मराज उन तीनों व्यक्तियों को भी समझा रहा है। और वहां में तीनों देवताओं में एक भगवान विष्णु समझा रहे हैं कि हमेशा धर्म के रास्ता पर चलना, और जो व्यक्ति धर्म के रास्ता पर चलता है वो कुछ न कुछ हासिल कर लेता है, और जो व्यक्ति लालच में फंस जाता है, विडंबना में फंस जाता है, एक दूसरे की बातों में फंस जाता है, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। भगवान विष्णु समझाते हैं, इधर सभा लगी है और उधर धर्मराज उस सनातन धर्म के व्यक्ति को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, हे मनुष्य, हे मेरे भाई, दुनिया में धर्म एक ही है, सिर्फ सनातन धर्म। लेकिन मनुष्य हैं और मनुष्य भी एक ही है, सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर सब कुछ बांट दिया गया है, और हम लोगों में फूट पड़ी है, तब तो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो एकता बन के रहना है। अब धर्मराज ने उस मुस्लिम व्यक्ति को समझाया है, सुनो मेरे भाई, मैं मानता हूं तुम्हारा अल्लाह बड़ा है, लेकिन अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, बुद्ध एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन इसकी उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुई है, सिर्फ भगवान के यहाँ से, ईश्वर के यहाँ से। तुम अपने अल्लाह को मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कभी चले हो? ये मांस मदिरा खाते हो, मीट खाते हो, अधर्म पर चलते हो, क्या तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा है? तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा है कि हमेशा सत्य के रास्ता पर चलो, किसी की आत्मा को दुख नहीं देना, किसी को सताना नहीं। तो तुम्हारा मजहब है, तो तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हारा ईश्वर है, तो तुम्हारा अल्लाह है, तो तुम्हारे बुद्ध हैं। अगर तुम धर्म के रास्ता पर नहीं चलते हो तो तुम्हारा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम्हारा अधर्म का काम ज्यादा है। मैं मानता हूँ तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा नियम है, लेकिन तुम्हारा अधर्म का काम ज्यादा है। इसलिए मेरा मानना ये होता है कि हमेशा धर्म के रास्ता पर चलो, किसी को सता मत, किसी की जीव हत्या मत करो, किसी को दुष्कर्म की शिक्षा मत दो, किसी को दुष्कर्म पढ़ा मत दो। इसलिए मेरा मानना ये होता है कि हमेशा सत्य के रास्ता पर चलो।
आज धर्मराज ने तीनों व्यक्तियों को समझाया और तीनों व्यक्तियों को समझा करके आगे लेकर के बढ़े हैं। तो क्या देखा, आगे बढ़ के चले हैं, एक बहुत गरीब इंसान बैठा हुआ है और बड़ा दुखित है, बड़ा दुखित है। तब उस गरीब इंसान ने देखा कि 3-4 व्यक्ति आ रहे हैं और मैं बड़ा दुखित हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, गरीब हूँ। तो चारों व्यक्तियों के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा है मुझे भूख लगी है, मुझे कोई भोजन दे दो। आज धर्मराज ने भी विचार किया और तीनों व्यक्तियों ने भी विचार किया है कि इसको भोजन देना चाहिए। तीनों व्यक्ति वो भोजन ढूंढ करके और भोजन का इंतजाम करके लाए। इधर धर्मराज भी इंतजाम करके ले गया। आज वो भूखा व्यक्ति बैठा हुआ था और जब बैठा था तो उसके मन में विचार आया कि मेरे लिए तो सब एक समान है, मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य जाति है, मनुष्य ही है जो कुछ है। आज चारों व्यक्तियों का भोजन ले लिया उसने और चारों व्यक्तियों का भोजन लेकर के पान करने लगा और पान करने लगा है। और खाने के बाद में चारों व्यक्तियों को दुआएं देने लगा, ईश्वर भगवान आपकी मदद करे और हमारे मनुष्य जाति में हमेशा आपका स्वागत सम्मान होता रहे, क्योंकि इससे लालच नहीं बढ़ता है, इससे अभिमान नहीं रहा और इससे घमंड नहीं रहा। अब उस बूढ़े की बातों को देखने के बाद में हमें क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली है कि हमारे लिए धर्म मजहब सब एक ही है, सनातन धर्म, और एक ही ईश्वर है, कोई परमेश्वर अलग अलग नहीं है। केवल मानने से, मजहब करने से और इंसान के बुद्धि कर्म करने से अलग हैं। मानने से ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, बुद्ध सब कुछ अलग है। लेकिन हमारे अगर मनुष्य जाति से देखा जाए तो धर्म मजहब सब एक ही है और एक ही मान के चलोगे तो शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी जाति में विवाद नहीं पड़ेगा, कभी हमेशा फूट नहीं पड़ेगी, सब लोग एकत्रित रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे।